हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि बैंक क्या है। बैंक को जानने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट लेती है और लोगों को लोन देती है या फिर इन्वेस्टमेंट करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि बैंक पैसों में डील करती है, इट डील्स विथ मनी, और ये लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करती है, मतलब लोगों के पैसे लेती है। लोगों के पैसे लेने के लिए ये या तो बंदा करंट अकाउंट में पैसे डालेगा या सेविंग अकाउंट में पैसे डालेगा या फिक्स डिपॉजिट खुलवाएगा या रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाएगा। इन चार फॉर्मेट से बैंक में पैसे आते हैं, ठीक है। और ये उन्हीं पैसों को आगे चलकर क्या कर देती है, लोगों को लोन दे देती है। लोगों को लोन किस फॉर्मेट में देती है, या तो वो टर्म लोन्स होते हैं या कैश क्रेडिट होती है या ओवरड्राफ्ट होता है या बिल परचेज बिल डिस्काउंट जैसी सुविधाएं होती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करती है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट कर देती है। आइए इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। डेफिनेशन किस में लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5C में। बैंक क्या है, बैंकिंग कंपनी क्या है। बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस से डील करती है, बैंकिंग बिजनेस में ट्रांजैक्ट करती है। तो ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऐसी कोई भी कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस में डील करती है उसे हम बैंक कहते हैं। तो बैंकिंग बिजनेस क्या है, तो बैंकिंग बिजनेस को जानने के लिए उसकी डेफिनेशन दी गई है 5B में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 5B में उसकी डेफिनेशन दी गई है। बैंकिंग का मतलब समझाया गया है। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। क्या एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट। किसके पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, फ्रॉम पब्लिक। क्या डिपॉजिट में एक्सेप्ट करती है, तो सिर्फ मनी। तो मतलब बैंक लोगों के पैसे मनी के फॉर्मेट में लोगों से पैसे अपने डिपॉजिट में रखवाता है, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट आदि में रखवाता है। उसका पर्पस क्या होता है, किस लिए रखवाता है, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। लैंड करता है मतलब टर्म लोन देता है, कैश क्रेडिट देता है, ओवरड्राफ्ट देता है, बिल परचेज या बिल डिस्काउंट की फैसिलिटी देता है, या तो वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। ओके, तो ये लोगों के पैसे बैंक ने लिए हैं। जब लोगों को पैसे वापस चाहिए होगा, मतलब रीपेमेंट की बात आती है, जब रीपेमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, रीपेमेंट ऑन डिमांड। मतलब बंदा जब चाहेगा तब बैंक से पैसे मांग सकता है और बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। डिमांड ऑन डिमांड मतलब आप जब चाहो तब बैंक में आप जाओ, आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। या तो आप एटीएम में पैसे विड्रॉ करो, एटीएम से आप जब चाहो तब आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। और अदरवाइज का मतलब होता है कुछ पैसे ऑन डिमांड नहीं मिलते, मतलब आप जब चाहिए तब पैसे नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको मैच्योरिटी का वेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैच्योरिटी का वेट करने का, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसे रखे होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी होती है, उस दिन आपको वो पैसे मिल जाते हैं। ओके, अगर आपको उस पैसे को विड्रॉ करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप चेक लेकर जा सकते हो बैंक ब्रांच में, आप उसको बैरर चेक कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो। या तो आप किसी को चेक लिख के भी दे सकते हो, उसके थ्रू भी पैसे आपके अकाउंट में से विड्रॉ हो जाते हैं। आप ड्राफ्ट लिखोगे, ड्राफ्ट लिख के किसी व्यक्ति को दोगे, इंस्टीट्यूशन को दोगे, उसके थ्रू भी आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। आप बैंक को ऑर्डर भी कर सकते हो। और अदरवाइज में मतलब है, अगर आप अपना एटीएम में जाएंगे और अपने डेबिट कार्ड से विड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा। आप स्वाइप कर सकते हो, कोई भी आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हो वहाँ से भी आप स्वाइप करोगे तो सीधे आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये थी डेफिनेशन बैंक की। तो हमने देखा कि बैंक क्या था। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।